गुड मॉर्निंग। आज हम चीटिंग बाय पर्सोनेशन पर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चीटिंग पर डिस्कस किया था। चीटिंग बाय पर्सोनेशन ही चीटिंग का एक पार्ट होता है, एक कैटेगरी होती है, एक टाइप होता है चीटिंग का। चीटिंग बाय पर्सोनेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 416 ऑफ इंडियन पिनल कोड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or knowingly substituting one person for another person or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। तो प्रतिरूपण द्वारा छल क्या होता है? एक व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता ये कहा जाता है जबकि वह यह उपदेश करता है कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या जानबूझ करके एक व्यक्ति के स्थान पे किसी दूसरे को प्रतिस्थापित करता है, या यह व्यपदेशन करता है कि वह या कोई अन्य व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो कहा जाता है उसने प्रतिरूपण द्वारा छल किया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया। इसमें एक व्यक्ति होता है, वो अपने आप को कुछ और बताता है या किसी और को कुछ और दिखाता है, तो यहाँ पर्सोनिफाइड बात की गई, पर्सोनेशन किया जाता है, प्रतिरूपण होता है, किसी एक की जगह किसी और को बताया जाता है या रखा जाता है। ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन के सेक्शन को देखने पर तीन कैटेगरी निकल के आती है कि इन तीन तरीके से जब चीटिंग होती है तो कहा जाता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ है। जो पहली कैटेगरी क्या है? person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person, or second, by knowingly substituting one person for another person, or representing that he or any other person is a person other than such person really is। According to section 416, a person is said to cheat by personation। एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है यदि वह जो छल करता, जो चीट करता है, तीन तरीकों में से किसी एक तरीके से करता है। पहली बात क्या कही गई है? बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। वह छल कैसे करता है? छल इस तरीके से करता है, बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। वह ये एक्सक्यूज़ करके छल करता है, ये बहाना बना के छल करता है कि वह कोई और व्यक्ति है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को कोई और व्यक्ति के रूप में बताता है। ठीक, जैसे मिस्टर ए कहीं जाते हैं किसी दुकान पर, वो बताता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, जबकि
वो कोई ऑफिसर नहीं होता, उसने बोला कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, और ये बोल करके किसी शॉप पे जाता है और वहाँ से कुछ गुड्स ले लेते हैं, कुछ आर्टिकल्स ले लेते हैं और पैसे उसके नहीं देता है, वो बोल देता है कि बाद में आप ले लें मेरे पैसे। अब यहाँ पर चीटिंग बाई पर्सोनेशन क्योंकि हो रहा है, इसलिए चीटिंग होना जरूरी होता है। एक व्यक्ति ने बस इतना किया कि अपने आप को कुछ और दिखा, उसने अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताया, एक आईपीएस ऑफिसर बताया। आईपीएस ऑफिसर सिर्फ बताने भर से चीटिंग नहीं हो जाती है, आईपीएस ऑफिसर बताया हो और आईपीएस ऑफिसर बता के चीट किया। आप चीटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट हमने 415 में पढ़ी हुई है वही यहाँ भी होगी कि डिसेप्शन होना चाहिए, और डिसेप्शन करके या तो प्रॉपर्टी की डिलीवरी के लिए इंड्यूस किया जाता है या उसको इंड्यूस किया जाता है कि कोई कार्य करे या करने का लोग करे जिससे उसको इंजरी हो सकती है किसी तरीके की। अब यहाँ पर पुलिस वाला था, मतलब सॉरी पुलिस वाला बना, वो दिखाया अपने आप को मैं पुलिस वाला हूँ, जबकि वो पुलिस वाला नहीं था, और ये दिखा करके चीट करता, मतलब अपने आप को पुलिस वाला दिखा करके उसने चीटिंग की। चीटिंग क्या की, उसने कुछ दुकान से कुछ गुड्स ले लिए, इस इंटेंशन से ले लिया कि उसको पैसे नहीं देने हैं। तो यहाँ पर वो चीटिंग ही कर रहा है, बस चीटिंग का एक तरीका था कि उसने अपने आप को कुछ और बता दिया। तो कोई भी अपने आप को कुछ और बता सकता, अपने आप को कुछ मिनिस्टर बता सकता, अपने आप को एमएलए एमपी कुछ भी बता सकता है, कोई भी अथॉरिटी बता सकता है, और ये बता करके जब वो चीट करेगा तो कहा जाएगा उसने चीटिंग बाई पर्सोनेशन का। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीटिंग बाई पर्सोनेशन में चीटिंग ही होती है, बस चीटिंग इन तरीक़ों से होती है। तो चीटिंग के जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो यहाँ भी फुलफिल होनी चाहिए, बस इन 3 तरीक़ों से वो चीटिंग होनी चाहिए। तो पहली बात ये हो गई कि एक व्यक्ति अपने आप को कुछ और बताता है, या सेकेंड बाई नोविंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन, जानबूझ करके एक व्यक्ति की जगह पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है, प्रतिस्थापित करता है। ठीक, कि जहाँ ए को होना चाहिए वहाँ पर वो बी को भेज देता है, ये दिखाते हुए कि ये ए ही है। तो जानबूझ करके किसी एक की जगह दूसरे को प्रतिस्थापित करना। जैसे ए का वोटर लिस्ट में नाम है, उसको वोट देने जाना है, लेकिन ए वहाँ पे नहीं होता है, ए की जगह बी को भेजा जाता है, बी वहाँ जाता है ए बन करके और वहाँ पे वोट का कास्टिंग कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर चीटिंग बाई पर्सोनेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ए को जाना चाहिए था, ए का वोटर लिस्ट में नाम है, ए खुद नहीं गया क्योंकि ए वहाँ पे नहीं था, जबकि ए की जगह बी को भेजा जाता है, और बी वहाँ ए को सब्स्टिट्यूट करता है, वो दिखाता है कि मैं ए ही हूँ। इसलिए यहाँ पर बी ने चीटिंग बाई पर्सोनेशन किया है, क्योंकि उसने अपने आप को जानबूझ करके दूसरी की जगह पे प्रतिस्थापित किया हुआ। ठीक, तो ऐसे एग्जामिनेशन का भी होता है कि एक की जगह बी अगर बैठ के एग्जाम देता है तो वो भी ये सेकंड पार्ट में आएगा कि उसने सब्स्टिट्यूट किया एक की जगह दूसरे को बैठा करके। ठीक, तो ये जो सेकंड पार्ट होता है इसमें फ़र्क क्या होता है? फर्स्ट पार्ट में व्यक्ति कुछ भी बन जाता है कि मैं ये हूँ। सेकंड पार्ट में क्या होता है, एक की जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एक की जगह पर दूसरे को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तीसरा फिर कहता है रिप्रेजेंटिंग दैट ही आर एनी अदर पर्सन इज ए पर्सन अदर देन सच पर्सन रियली इज। वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है कि ही आर एनी अदर पर्सन, की वह या कोई अन्य व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में उस अन्य व्यक्ति से डिफर करता, उससे भिन्न होता है। रिप्रेजेंटिंग दैट ही आर एनी अदर पर्सन इज ए पर्सन अदर देन सच अदर पर्सन रियली इज। एक व्यक्ति वास्तव में जो होता है या कोई दूसरा व्यक्ति जो वास्तव में होता है उसको वो नहीं दिखाया जाता, उसको किसी और तरीके से दिखाया जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं छिपाई जाती, व्यक्ति वही होता है, लेकिन व्यक्ति वास्तव में क्या है वो उसको छिपाया जाता है। जैसे मिस्टर ए हैं, कोई व्यक्ति मिस्टर ए को जानता है कि मिस्टर ए है, इस जगह पे रहते हैं। ठीक है, मिस्टर ए कोई जॉब नहीं करते हैं, मिस्टर ए कहीं पर जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आईएएस बन गया हूँ या मैं आईपीएस बन गया हूँ या मैं कोई अधिकारी बन गया हूँ। ठीक है, और ये जाकर कह करके मिस्टर ए कुछ प्रॉपर्टी किसी से ले लेते हैं या कोई और तरह से यूज़ करते हैं, कुछ करने को किसी को बोल देते हैं, ना कराने की बात कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर ए, मान लो मिस्टर ए हैं, उनका नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज को उनका नाम रमेश है।
अपने एरिया में जाते हैं, वहाँ पर अपने आप को रमेश ही बताते हैं वो, लेकिन वो जो वास्तव में है, वास्तव में क्या थे, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनकी कोई जॉब नहीं लगी हुई है, ये उनकी वास्तविकता, ये रियलिटी उनकी है। लेकिन वो इस रियलिटी को छिपाते हैं और अपने आप को क्या बताता है वो, कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। ठीक, तो यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, ये अपनी रियलिटी को छिपा लेता है, मतलब उसका जो स्टेटस होता है वो उसको छिपाता है। हालांकि आइडेंटिटी उसकी वही होती है, उसका नाम अपनी नहीं छिपाता, नाम वही होता है, एड्रेस सब कुछ वही होता है उसका, वो नहीं छिपाता, लेकिन वास्तविकता में जो होता है, मतलब उसकी जो हैसियत होती है वो छिपा लेता है, अपने आप को कुछ और बताता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी से शादी करना चाह रहा है। अब शादी में हमारे यहाँ सिस्टम होता है, जाति धर्म सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो एक कास्ट का है, किसी से दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा है, वो दूसरी कास्ट की है। अब उस लड़की के घर वालों से वो झूठ बोलता है कि मैं आप ही की कास्ट का हूँ। सपोज करो कोई ब्राह्मण है, वो अपनी कास्ट छिपा करके बताता है कि मैं कोई और कास्ट का हूँ, और ये कह करके वो किसी को शादी करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो यहाँ पर जो बातें हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी धर्म होता है, जाति होती है, इसको छिपा करके किसी से शादी कर लेता है, तो ये भी चीटिंग होगा, और इस कैटेगरी में वो चीटिंग आएगी। यहाँ भी वही बात होती है कि व्यक्ति ने अपने आप को वो नहीं बताया, मतलब ठीक है वो अपना आइडेंटिटी नहीं छिपाया, नाम वही बता, लेकिन उसने अपनी जाति अलग बता दी जो वास्तव में थी। तो अपनी जाति कुछ और बताना, अपना रिलीजन कुछ और बताना, ये सब करके जब चीटिंग किया जाता है तो इस कैटेगरी में आता है। या व्यक्ति होता कुछ और है, अपने आप को कुछ और बताता है। ठीक, तो 3 कैटेगरी है, जबकि चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस बनता है। पहली कैटेगरी क्या हो गई कि एक व्यक्ति अपने आप को कुछ और बताता है। यहाँ जो अपने आप को कुछ और बताएगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे क्लियर कर दिया गया है कि वो व्यक्ति जो किसी और की बात कर रहा है, वो और व्यक्ति इमेजिनरी भी हो सकता है या वास्तविक भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, वो जीवित भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो जीवित व्यक्ति ही हो। एक डेड पर्सन कोई बात है, मान लो किसी का लड़का है ए, वो गायब हो गया है, कई साल से मिल नहीं रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसको पता चल जाता है किसी का लड़का गायब है, वो क्या करता है कि उसके घर पे पहुंचता है और बताता है मैं आपका ही बेटा हूं, क्योंकि बहुत साल बाद वो पहुंच रहा है, इसलिए लोगों को क्लियरली पता नहीं चल पाया उसने प्लास्टिक सर्जरी कुछ भी करा ली हो। इस तरीके से पहुंचता है, लोगों को विश्वास हो जाता है कि उसका ही लड़का है, और इसके बाद ये विश्वास करा के कि वह उनके साथ में रहने लगता है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, उसने एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, उसने अपने आप को किसी के बेटे के रूप में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए यहाँ पर चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस होगा। मान लो किसी का लड़का मर चुका, उसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए भी यही बात लगती है कि किसी का लड़का मर चुका, किसी को पता है कि मर चुका है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी वो उसके घर पहुँचता है, कोई अपने आप को बताता है कि मैं आपका ही लड़का हूँ, और ये विश्वास करा के उसके साथ वो रहने लगता है। तो यहाँ भी ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन में आएगा। तो जरूरी नहीं है कि जिसको पर्सोनिफाइड किया गया है, जिसके जगह पे कोई व्यक्ति जाता है, वो वास्तव में जीवित हो या वो मर गया, इससे कोई फर्क नहीं हो सकता है। जीवित व्यक्ति की जगह पे भी कोई दूसरा जा सकता है, या जो व्यक्ति डेड है, जो मर चुका, उसकी जगह पे भी कोई दूसरा जा सकता है। ठीक, तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई, रिप्रेजेंटिंग दैट ही आर एनी अदर पर्सन इज ए पर्सन अदर देन सच अदर पर्सन रियली इज। यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, तीसरे में अपनी वास्तविकता को छिपाता है, मतलब अपनी हैसियत को छिपाता है, वास्तव में जो वो है वो दिखाता नहीं है। वो एक प्यून होता है, लेकिन अपने आप को वो आईएएस बता सकता है, अपने आप को आईपीएस बता सकता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं। अगर इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी तरीके से चीटिंग की जाएगी तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहलाएगा। इस पर एक केस है, नोट कर लो। अप्पासामी मद्रास स्टेट 1889। अप्पासामी का केस है, मद्रास का केस है 1889 का। इस केस में ए बी की जगह यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड हासिल कर लेता है और अपने आप को बी बताते हुए एग्जामिनेशन में अपीयर भी हो जाता है,
और कॉपियाँ भी लिख देता है। ठीक है, तो यहाँ इसने ये ने किया गया ए रिप्रेजेंटिंग टू बी बी इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड got the admit card in the name of B and return the copies in the name of B. In this case, he shall be held guilty for cheating by personation. यहाँ cheating by personation ये वाला हुआ, सेकेंड वाला। cheating by personation कैसे हुआ कि यहाँ पर B को एग्जाम में देना था, B इनरोल्ड था, B की जगह A पहुँचता, A अपने आप को बोलता मैं ही B हूँ और बी के नाम से वो एडमिट कार्ड भी हासिल कर लेता है और जहाँ पर बी को एग्ज़ाम देना होता है बी की जगह ए जाके एग्ज़ाम में बैठता है और कॉपियाँ लिख देता है। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी हुई कि ए ने क्या किया, ए ने सब्स्टिट्यूट किया बी को, जहाँ पे बी को होना चाहिए वहाँ पर ए चला जाता है और इस तरीके से उसने चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस कर दिया। ठीक, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ अपने आप को कुछ और बताने भर से चीटिंग बाय पर्सोनेशन नहीं हो जाता है। अगर सिंपली आप कहेंगे, आपने झूठ बोल दिया कि मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, लेकिन इसके पीछे आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप किसी को ठगो, किसी के साथ चीट करो, तो ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन नहीं होगा। चीटिंग बाय पर्सोनेशन तभी होगा जबकि अपने आप को कुछ और बताते भी हो और उससे चीटिंग हो जाती, मतलब उससे किसी को आप इंजरी भी पहुँचाते हो। सिर्फ किसी और के रूप में दिखाने भर से ही आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस नहीं होता है। ठीक, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन में जरूरी होता है कि अपने आप को कुछ रिप्रेजेंट भी किया जाए किसी और तरीके से और उस तरीके से चीटिंग भी की जाए, तभी चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस होगा। इस पर आमतौर पे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।